मेरे बच्चों में आपका प्रिय महादेव, आज आप सबसे मिलने आया हूँ। अपने पिता को आज अनदेखा मत करना। जीवन में हमेशा याद रखो, यदि तुम अपने बीते कल के बारे में सोचते रहोगे तो तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। और ना ही तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, क्योंकि जिस चीज को हम नहीं जानते उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। यदि तुम अपने वर्तमान को सही प्रकार से नहीं जियोगे तो तुम अपना भविष्य और अपना भूतकाल दोनों ही बर्बाद कर दोगे। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करने से तुम्हें बहुत सारे रोग घेर लेंगे। चिंता चिता के समान होती है। आवश्यकता से अधिक चिंता करने पर अंदर से इंसान खोखला हो जाता है। इसलिए अपने आज में जिए और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आपका शरीर ही आपके जीवन में आपका साथ अंत तक देगा। अतः अपने शरीर को बिना कष्ट पहुंचाए उसका ध्यान रखें। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए आप संयम और धैर्य से काम लें। आप अपना ख्याल रखिए। आप अधिक चिंता ना करें। आपके भाग्य में जो लिखा है वैसे ही आपको मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए हमें उसे ईश्वर को सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे तो वह भी खिलखिला कर रहेगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन बहुत कीमती है। यह बार बार नसीब नहीं होता है। जीवन इंसान की वह पूंजी है जिसके सहारे वह अच्छा कार्य कर सकता है और अपने अच्छे कर्मों से दूसरे लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफलता होने का डर है। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना लो। मेरे बच्चे, जब आपको क्रोध आता है तो उस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध में इंसान क्या बोलता है उसे स्वयं ज्ञात नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे,
इस क्रोध नामी पाप को अपने जीवन में कोई स्थान ना दे। कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है, आलस करने से रोग मिलते हैं और अहंकार करने से कठिनाइयां मिलती हैं। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस को त्याग दें, वरना पराजय को प्राप्त करेंगे और अहंकार करने से जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। आपको ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है कि आप इस जीवन में सभी चीजों का भोग कर सकते हैं और अपने कर्मों द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, पर तुम्हें हमेशा उन परेशानियों का डटकर सामना करना है। जो भक्त परेशानियों का डटकर सामना करते हैं, मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ और उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। मेरे बच्चे, जो बुद्धि मैंने तुम्हें प्रदान की है, वह तुम्हारे पूर्ण जीवन का बदलने में सक्षम है। उस बुद्धि का प्रयोग करके संसार की हर एक कामयाबी को तुम हासिल कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर लो। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सदा सच्चाई की राह चलने के लिए प्रेरित करता है, अपने जीवन में से ऐसे अच्छे लोगों को कभी भी ना जाने दें। उनका साथ हमेशा रखें। जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें, सभी के साथ प्यार से बोले और जीवन खुशी से बिताएं। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अच्छा बने, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। तुम्हारा कल्याण हो।